नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों लगभग 5-6 दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाया था बीएसएफ जूनियर इंजीनियर भर्ती पे, यानी कि भर्ती के हर स्टेप के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दी थी। 15-16 मिनट का वीडियो था और जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई थी। तो काफ़ी सारे बच्चों के और भी डाउट थे जो नीचे उन्होंने बच्चों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट करके रखे थे। उनमें से कुछ कॉमन कमेंट थे, बच्चों को कुछ कॉमन डाउट थे, उनके बारे में मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। और बहुत ही शानदार मतलब ये डाउट है जिनके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। इन चीज़ों के बारे में आप जानोगे तो पेपर दोगे तब आपको काफ़ी सारे बेनिफिट भी मिलेगा और आप एलिजिबल हो या नहीं हो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो कंप्लीट अपन इन 500 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट और रह जाता है तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो बना देंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं अच्छी तरीके से मतलब वाकिफ हूँ। मैंने खुद एग्जाम दिया तो आपको मतलब क्या कि सारे डाउट है उनको मैं क्लियर करने में सक्षम हूँ। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन 500 डाउट के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उन सब के बारे में और उनसे संबंधित एग्जाम के बारे में मतलब क्या कि गाइडेंस से संबंधित वीडियोज है वो समय समय पे मैं लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक करके। ये जो 5 डाउट है इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है कि जिन बच्चों ने बीटेक की डिग्री करके रखी है वो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इसके अंदर केवल डिप्लोमा वाले एलिजिबल है या फिर बीटेक वाले भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा एलिजिबल। तो बीटेक वाले बच्चों को मतलब क्या ये डाउट है कि क्या हम इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीएसएफ जूनियर इंजीनियर जो भर्ती होती है सिविल इलेक्ट्रिकल की, इसके अंदर डिप्लोमा इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा नहीं कर रखा है, केवल आपके पास में बीटेक की डिग्री है तो आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाओगे। हाँ, डिप्लोमा कर रखा है प्लस आपके पास में बीटेक की डिग्री है तो आप आवेदन कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर आपके पास में केवल डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर पाओगे, लेकिन केवल बीटेक की डिग्री है तो आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाओगे। कहीं पर भी सर्च करने की, कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। चलिए उसके बाद में अगली चीज़ आती है कि फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है। तो काफ़ी सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर मैं इस सेमेस्टर में हूँ, मैं इस ईयर के अंदर हूँ, तो क्या मैं इसके अंदर आवेदन कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है ना उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई भी कट ऑफ डेट नहीं बताई है और मतलब वहाँ पे फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है उसके बारे में भी कुछ नहीं बता रखा है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन होने स्टार्ट हो गए तो जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब क्या है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो प्रमाण पत्र के मतलब क्या है कि वहाँ पे उन्होंने क्रमांक मांग रखे हैं, यानी कि प्रमाण पत्र संख्या मांग रखी है। तो अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर रखा है इसका मतलब यह है कि आपके पास में सर्टिफिकेट के नंबर नहीं है तो आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाओगे। दूसरा एक ऑप्शन आता है ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। 2022 ईयर आता है, 2021-20 सारे ईयर आते हैं, लेकिन जो मतलब क्या है कि अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए अपीयरिंग का ऑप्शन वहां पे नहीं आ रहा है। तो 2 चीजें मेरे हिसाब से आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाओगे। फाइनल ईयर वाले बच्चे वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास में सर्टिफिकेट नंबर अभी है नहीं और अपीयरिंग का जो मतलब क्या है कि सेलेक्ट करने का उसके अंदर ऑप्शन भी नहीं है। तो फाइनल ईयर वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये श्योर ही मान लीजिए। चलिए उसके बाद में बात आती है इंटरव्यू की। देखिए जो मैंने 5-6 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था उस टाइम केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, 2022 की भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं था। और देखिए इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई है बीएसएफ की उनके अंदर क्या कि 100 नंबर का आपका प्री एग्जाम होता था और उसके बाद में 100 नंबर का आपका डिटेल में लिखने वाला एग्जाम होता था, सेकेंड पेपर होता था, उसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू भी होता था। तो तीनों के आधार पर आपके कंप्लीट मतलब क्या कि तीनों की कंबाइंड मेरिट है वो बनती थी इन 250 नंबर में से। लेकिन इस बार क्या कि इन्होंने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि पहले ऑफलाइन आवेदन लेते थे, इस बार इन्होंने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, आपसे आवेदन भी ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। इससे पहले वाली जो वैकेंसियां जितनी भी आई है बीएसएफ की मैं कन्फर्म हूं उनके अंदर इंटरव्यू होता था, 50 नंबर का इंटरव्यू होता था, लेकिन इस बार वो इंटरव्यू को भी हटा दिया गया। तो यानी कि इंटरव्यू को लेकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको केवल 2 चीज़ों की तैयारी करनी है। पहला जो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा जिसके अंदर आपसे टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि 50 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा, 50 नंबर का आपका इंडिया जीके रहेगा और 25 नंबर का इंडिया जीके रहेगा और 25 नंबर का आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चीजें रहेगी, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो आपके 50 नंबर है ना टेक्निकल वाले, इनकी कंप्लीट यानी कि टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज है हमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे दे के रखे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए हिंदी लैंग्वेज के अंदर, तो उसका आप यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में स्टोर वाला टेब है सबसे नीचे मिलेगा, उस पर क्लिक करना, वहां पे आपको जूनियर इंजीनियर कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से एक मतलब वहां पे कोर्स मिलेगा। तो उसके अंदर मैंने
कंप्लीट जो मतलब क्या है कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो पूरे सिलेबस की दे रखी है। ऑल ओवर इंडिया लेवल के जूनियर इंजीनियर का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आपको वो टेस्ट सीरीज है वो काम आएगी। और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए हैंड रिटन नोट्स भी मैंने कंप्लीट सिलेबस के प्रोवाइड करके रखे हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर, तो हिंदी वाले बच्चे हैं उसका यूज कर सकते हैं। काफी शानदार कंटेंट मैंने दे के रखा है। उसके बाद ये जो चीजें आती है ये हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और सेकंड जो पेपर आता है उसके अंदर आपके 100 नंबर के पर्सन पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर के आपको 12 पर्सन दिए जाते हैं। 12 में से आपको करने कितने होते हैं, 10 पर्सन होते हैं, इनको अटेंड करना होता है। यानी कि टोटल 12 पर्सन मिलेंगे, 12 में से कोई भी आप 10 पर्सन है वो अटेंड कर सकते हो। और ये जो 10 नंबर है ना इनमें आपको लगभग 2-3 है वो न्यूमेरिकल बनेंगे मिलेंगे आपको, बाकी 8-9 पर्सन है, 9-10 पर्सन है वो थ्योरी के पर्सन मिलेंगे, तो इनको आप अटेंड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड पेपर के बारे में और अपन ज्यादा विस्तार से बात करें तो काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि दोनों पेपर एक ही दिन होंगे या फिर अलग अलग दिन होंगे। देखिए आज से पहले जितने भी बीएसएफ के एग्जाम हुए मतलब जूनियर इंजीनियर के, तो दोनों पेपर एक ही दिन हुए। पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन हो जाता है, प्रश्न पत्र हो जाता है, ओएमआर सीट पे होता है ऑफलाइन। उसके बाद में आपको 2 घंटे का गैप दिया जाता है, यानी कि आप बाहर आ जाते हो 2 घंटे के लिए। उसके बाद में दोबारा आप उसी चेयर पे जाके बैठते हो और आपको दूसरा जो पेपर है उसके लिए लिखने के लिए कॉपी दी जाती है और आपको पेपर दिया जाता है, तो उसके अंदर आपको 12 में से 10 पर्सन करने होते हैं, ठीक है। और दूसरे पेपर के अंदर एक खास चीज और बताऊं कि पहला जो आपका पेपर होगा ना ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, इसकी जो ओएमआर शीट आपको दी जाएगी उस पे आपको सेकंड पेपर की लैंग्वेज आपको इसके अंदर लिखनी होती है पहले पेपर की ओएमआर शीट पे। यानी कि दूसरा पेपर आप कौन सी भाषा के अंदर अटेंड करना चाहते हो। दूसरा पेपर आप हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी कर सकते हो और आप इंग्लिश लैंग्वेज भी कर सकते हो। काफी सारे बच्चों को यह रहता है कि इंग्लिश में अच्छा रहेगा, हिंदी वालों को नंबर कम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, टाइम मतलब क्या कि निश्चित टाइम के अंदर अच्छे पर्सन आप अटेंड कर सकते हो। स्पीड जिस लैंग्वेज के अंदर आपकी अच्छी है उसी लैंग्वेज के अंदर आपको मतलब उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। अदरवाइज हाल ये हो जाएगा कि पर्सन आपको आ रहे हैं लेकिन मतलब क्या कि टाइम के अभाव में आपकी स्पीड स्लो होती, सोच के लैंग्वेज के वर्ड याद कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरा प्रश्न पत्र आप अटेंड नहीं कर पाए। तो इस चीज का ध्यान रखना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी के अंदर अटेंड कर लेना, इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश के अंदर अटेंड कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है लैंग्वेज की, ठीक है। तो ये अपना सेकंड पेपर होता है, एक ही दिन में पहला और दूसरा पेपर दोनों हो जाते हैं। अब का 12 नंबर का सेकंड पेपर रहता है, 100 नंबर का रहता है, टोटल 10 पर्सन आपको अटेंड करने होते हैं, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार के पर्सन आते हैं। तो मैंने जब दिया था तो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि ट्रांसफार्मर का पर्सन पूछा गया था भी ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली को समझाइए, और इसी के साथ में यह भी था कि ट्रांसफार्मर की कूलिंग के जो मतलब तरीके हैं उनके बारे में बताइए। यानी कि एक ही पर्सन के अंदर 2-3 चीजें होती है वो पूछी जाती है, क्योंकि बड़ा पर्सन होता है 10 नंबर का। और इसी हिसाब से आपको मतलब क्या है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है उनके बारे में बताइए। तो स्क्वायरल केज मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, उनके बारे में आपको बताना होता है। एक पर्सन आया था स्टेपर मोटर को डिटेल से समझाने का पर्सन आया था, तो इस प्रकार के पर्सन आता है। एक पर्सन आया था स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में समझाइए, तो इस प्रकार के पर्सन होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिकल से हूं तो इलेक्ट्रिकल का ही बता सकता हूं, बाकी सिविल वाले हैं उनके बारे में मुझे ज्यादा पता है नहीं। चलिए उसके बाद में काफी सारे बच्चे ये बोलते कि सर मैं इस कैटेगरी से हूं, 80 से हूं, ST से हूं, तो हमारे लिए हाइट कितनी चाहिए। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, अगर आप बॉय हो यानी कि मेल हो तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद में फीमेल्स है उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आओ, हाइट के अंदर कोई भी छूट नहीं है। हाँ, जो पहाड़ी इलाके के जो बच्चे हैं उनको मतलब लगभग मेरे हिसाब से 5 सेंटीमीटर की छूट होनी चाहिए, यानी कि जो हिली एरिया है ना वहां के कैंडिडेट को। बाकी कैटेगरी के हिसाब से कोई भी छूट नहीं है। और एक चीज और बता दूं कि जो कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे हैं उनको नहीं लिया जाता, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना। हाँ, ऐनक लगी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद में बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। तो काफी सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग को लेकर के पूछते हैं, और ये चीजें जाननी भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई नहीं बताता कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है नहीं होने वाली है। तो देखिए आपका जो दूसरा प्रश्न पत्र है ना उसके अंदर तो नेगेटिव मार्किंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भी जो आपके राइट प्रश्न है, जो प्रश्न सही है उनके आपको नंबर दिए जाएंगे, जो प्रश्न गलत है उनको काट दिया जाएगा, लेकिन उसके नंबर नहीं काटे जाएंगे। यानी कि जितना आपका प्रश्न पत्र सही है उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, जितने प्रश्न आ रहे हैं जिस हिसाब से आपको अटेंड कर लेना सेकेंड पेपर है। उसके बाद में पहले प्रश्न पत्र की बात आती है, तो पहला प्रश्न पत्र आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो मतलब बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन BSF जूनियर
इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर में पहले पेपर के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, कुछ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा, 100 के 100 अटेंड कर देना, ठीक है। कोई भी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, कोई दूसरा डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, अपन उस पर भी वीडियो बना देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड जरूर करना। बहुत ही शानदार नोट्स और बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, ऑल ओवर इंडिया लेवल के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भर्ती के लिए हिंदी लैंग्वेज के अंदर मैंने प्रोवाइड करके रखी है, तो बेनिफिट जरूर उठाना। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए हर संडे को एक फ्री टेस्ट भी होता है, तो उसको भी आप अटेंड कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।